हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, 3 बार पूछा गया। 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और 22 में पूछा गया है। तो आगे हो सकता है 25 में पूछने की संभावनाएं इसका है। तो इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए कि इसको मतलब अच्छे से इसका फिगर भी बताएंगे और इसका डेफिनेशन भी समझाएंगे और इसका 2 नियम है उसको भी आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। सबसे पहले इसका नियम लिखना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एवं किरण आरेख दर्शाए। प्रकाश का परावर्तन का जो घटना होता है उसका डायग्राम आपसे पूछा गया, 2 नंबर में आता है, ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, जैसे देखिए परावर्तन, परावर्तन है क्या। परावर्तन हर चीज का होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक दीवार है बगल में, ठीक है, दीवार पे आप यदि मार्कर उठा के फेंकिएगा तो दीवार पे जाके टकराएगा फिर वापस आएगा, तो उसको बोलेंगे मार्कर का परावर्तन। यदि वही दीवार पे आप गेंद को मारिए, बॉल जिसको बोलते हैं, बॉल को मारेगा दीवार पे, तो बॉल भी क्या होगा, उससे टकरा के वापस लौट जाएगा। तो उस समय उसको बोलेंगे बॉल का परावर्तन। और किसी स्थिति में जब प्रकाश जब किसी दूसरे वस्तु से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रकाश एक वस्तु से दूसरे वस्तु से टकरा के वापस लौटेगा, उसी घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चिकनी सतह, जैसे कि एक आप दर्पण देख रहे हैं, या तो फिर कोई चिकना सतह जिस पे कि प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जा सके, उसको बोलते हैं चिकना सतह, जिससे कि प्रकाश टकरा के वापस लौट सके। तो जब किसी चिकना सतह पे किरण आके पड़ती है तो उससे टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वे आ रही थी। ना कि ऐसा नहीं है कि इस माध्यम से आ रही थी समतल दर्पण से टकरा के पीछे आ जाएगी, नहीं, उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वो आ रही थी। तो इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आपके पास एक आईना होगा जिसमें आप अपना शक्ल देखते हैं, उस पे से जैसे कि मान लीजिए आईना है, यदि यहाँ से आप फ्लश जलाते हैं तो यहाँ से किरण जाएगा, फिर टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम से लौट जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप यहाँ से जैसे कि फ्लश मारते हैं तो अंदर चला जाता है दूसरा माध्यम में। मान लीजिए इधर दूसरा माध्यम है और उधर दूसरा माध्यम है, तो जिस माध्यम से जाती है प्रकाश उसी माध्यम में फिर लौट भी जाती है, उस साइड दूसरे माध्यम में जाती ही नहीं है। तो इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि पानी में तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना प्रकाश, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तब। तभी हम परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लिखे हैं उसको भी आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जहाँ पे मतलब प्रकाश टकरा के वापस लौटती है उसको बोलते हैं चिकनी सतह। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, आपतित मतलब होता है कि उस पर जब पड़ती है, ठीक है, आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद, परावर्तन वही टकरा के वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही थी। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जो हमने समझाया सेम उसी भाषा को हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक डायग्राम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि आप जिस दर्पण में शक्ल देखते हैं, मान लीजिए कि वो दर्पण यहाँ पे रखा हुआ, ये क्या है, समतल चिकनी सतह, या तो आप यहाँ पे दर्पण भी मान सकते हैं। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, आपको पता है कि सूर्य से लाइट निकलता है, यहाँ से मान लीजिए बहुत सारी किरण निकलेगा, चारों दिशा में निकलेगा, लेकिन हम एक किरण मानेंगे, ठीक है, जिसका हमको काम रहेगा उसी को सिर्फ लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण आया और दर्पण पे आके यहाँ पे पड़ गया। तो अब बताइए जब यहाँ से किरण ऐसे करके आएगा तो यहाँ टकरा के फिर वापस इसी माध्यम इधर लौट जाएगी। तो आने वाली किरण और यह है जाने वाली किरण। ठीक है, आने वाली जो जो किरण आ रही है दर्पण पे, जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे, सॉरी, उसको बोलेंगे आपतित किरण।
ठीक है। जो किरण सूर्य से आके दर्पण पे पड़ती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो दर्पण से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद इस बीच में एक लंब डाल देते हैं, एक बीच में क्या डालते हैं, लंब, जो कि हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा रहता है। तो इसके बीच में देखिए ना, अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन गया। अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के जो बीच में एंगल बना है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और देखिए अभिलंब के बीच और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब के बीच और परावर्तित किरण के बीच यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। और जहाँ पे आपतित किरण आके पड़ती है, जहाँ पे आपतित किरण आपतित होते हैं यानी कि जहाँ पे पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसको ओ से लिखते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया आपको। आपतन बिंदु किसे कहता है, जहाँ पे सूर्य की किरण पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से लिखते हैं और इसको आई से लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है आपके पास चिकनी सतह, या तो बोल सकते हैं समतल दर्पण है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, आई, और यहाँ पे क्या है, आर। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये आई है और क्या है, आर है, दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लीजिएगा, आई और हमेशा क्या होता है, बराबर। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया रगड़ के, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह आप एक आकर के मिल रहा है ना। देखिए आपतित किरण यहाँ पे आके मिला, परावर्तित किरण भी यहाँ आके मिल रहा है, अभिलंब भी यहीं पे, तीनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको इस प्रकार बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब कहाँ पे डाला गया है, तो आपतन बिंदु पे अभिलंब डाला गया ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसका मतलब है कि तीनों एक ही जगह आके मिलते हैं, दोनों तीनों एक ही क्या है, समतल में, तीनों एक ही समतल में है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का जो उत्पन्न यहीं पे हुआ है, देखिए दोनों एंगल क्या है, बराबर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। और यही परावर्तन का दो नियम भी है जो हमने लिख रखा है नीचे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। बहुत बार पूछा गया, 4 से 5 बार पूछा गया। ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो नियम है, पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहाँ 3 चीजें देखिएगा, ठीक है। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। यहाँ पे लंब की जगह अभिलंब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इतना तक बस आप यदि लिख देते हैं, आपका 2 नंबर एग्जाम में कोई नहीं काटेगा। बस परावर्तन किसे कहते हैं उसको लिखना है, उसका डायग्राम बना देना है, और डायग्राम में नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब है, आपतन बिंदु है, चिकनी सतह, ये सब भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेगा अंतिम में परावर्तन के 2 नियम है, परावर्तन के दोनों नियम को लिख दीजिएगा। और कन्फर्म है कि 2 नंबर से आपको 1 नंबर भी काट नहीं सकता है, बढ़ा के दे सकता है लेकिन काट नहीं सकता है वो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। यदि उससे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, जहाँ पे डाउट होगा उसको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। यदि छोटा रिप्लाई होगा तो हम कमेंट में कर देंगे, या तो दिक्कत होगा उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और एग्ज़ाम में आपके लिए बेहतर हो।